चलिए बच्चों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। और इसके पहले हमने एक वीडियो बना दिया है जिसमें हमने बताया है समांतर श्रेणी होता क्या है, और उसमें प्रथम पद पता हो जाए और सार्वंतर पता हो जाए तो समांतर श्रेणी कैसे निकालते हैं, और सार्वंतर कैसे निकाला जाता है ये भी बताया गया था, और समांतर श्रेणी का nवां पद कैसे निकाला गया था हमने उसका डेरिवेशन बताया है। आप जाके पहला वीडियो देख लेंगे, तब जाके अगर ये वाला देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एनसीईआरटी बुक लिए रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा है बहुत ही आसान है। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। प्रथम पद और सार्वंतर तो बहुत सिंपल है, और उसका कोई एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। मान लीजिए 3 1 -1 -3 कह रहा है इसमें प्रथम पद और सार्वंतर निकालो, तो बहुत ही आसान है। प्रथम पद मतलब यहाँ पर ये प्रथम पद क्या है? प्रथम पद a बराबर क्या है? 3। सार्वंतर कैसे निकालते हैं? सार्वंतर कैसे निकालते हैं? d बराबर होता है, सब पढ़ाया हूँ, a2 - a1। a2 मतलब दूसरा पद, a1 मतलब पहला पद। a2 यहाँ क्या, पहला पद 3 है, और दूसरा पद क्या है? 1 है। तीसरा पद क्या है? -1 है। चौथा पद क्या है? -3 है कि नहीं? यहाँ दूसरा पद क्या है? 1, यहाँ 1 रख देते हैं। माइनस a1 कितना है? 3, तो क्या आएगा? 1 - 3। 1 में से 3 लेस करेंगे तो क्या आएगा? -2 आएगा, है ना। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी हैं, आप इसको आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए थर्ड लेते हैं, ये पहला हो गया, और तीसरा जैसे लिखा है 1/3 और 5/3, और क्या लिखा है फिर 9/3 और 13/3। तो कह रहा है, पहली बात तो ध्यान दीजिएगा, ये समांतर श्रेणी में कह रहा है कि अब समांतर श्रेणी चेक नहीं करना है। यहाँ पर एपी आपको चेक नहीं करना है, यहाँ पर एपी दिया हुआ है, कह रहा है इस एपी में प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। यही मामला होता है। तो यहाँ प्रथम पद क्या है? प्रथम पद a बराबर क्या है? 1/3, और सार्वंतर d बराबर क्या होगा? a2 - a1, दूसरा पद माइनस पहला पद। a2 कितना है? a2 कितना? 5/3 -1 क्या होगा? 3 एलसीएम हो जाएगा, और ये क्या आएगा? 5 - 1 4/3, ये हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत किसी को? सबको समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी का। मान लेते हैं -5 -1 और 3 और 2, -5 -1 3 और 7 लिखा है। क्या इसका, इस एपी का प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो प्रथम पद तो ठीक है, प्रथम पद a बराबर क्या है? बराबर क्या होगा यहाँ पर? a2 - a1, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो क्या आ जाएगा? -1, दूसरा पद क्या है? -1 माइनस a1 क्या है? a1 मतलब पहला पद, तो क्या है? -5। a2 क्या है यहाँ पर? -1 है, और a1 क्या है? -5 है, इसमें रख दीजिए। तो ये -1, ये क्या होगा? +5 बराबर क्या होगा? 4। ऐसे ही क्वेश्चन करना है। ऐसे एक क्वेश्चन और है, ऐसे ही सॉल्व करना होगा, आप कर लीजिएगा। अब आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 पर एक चीज़ हम बता दें। कह रहा है, पहले तो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है तमाम इसमें दिया हुआ है सीरीज, पता करना है कि कौन कौन एपी में है, कौन कौन समांतर श्रेणी में है। अगर समांतर श्रेणी में है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, और इसके 3 और पद लिखिए। इसके 3 और पद लिखना है ना। तो आपको हम बता दें कि अगर समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर अगर पता चल जाए तो समांतर श्रेणी अपने आप निकल आती है ना। चलिए शुरू करते हैं, देखिए क्या करते हैं। पहले सिंपल क्वेश्चन उठाते हैं। क्या लिखा है? 2 4 8 16 ... कह रहा है कि पहले बताओ एपी में है कि नहीं। एपी में चेक करने के लिए थोड़ा ध्यान देना है। पहले बताइए पहला पद क्या है इसमें? पहला पद 2 है, दूसरा पद 4 है, तीसरा पद 8 है, चौथा पद 16 है। तो आपको क्या करना है, पहले आप सार्वंतर निकालेंगे, सार्वंतर चेक करेंगे। ऐसे देखने से पता चल जा रहा है कि सब में कितना है? 2 2 4 4 4, ये बन नहीं रहा लग रहा है ना, दिख भी रहा है। लेकिन चेक कर लेते हैं। सार्वंतर डी बराबर या a2 - a1 बराबर a3 - a2
बराबर A4 माइनस A3। थोड़ा ध्यान देना है। पहली बात तो ये ध्यान दीजिएगा कि पहले इतना ही चेक कर लीजिए। कभी कभी क्या होता है, ये दो आपस में बराबर हो जाता है और ये बराबर नहीं होता है। पहली बात, अगर ये दो बराबर नहीं है तो यहीं से हम कह देंगे कि एपी में नहीं है। यहीं से हम कह देंगे एपी में नहीं। कहाँ से? यहाँ से। कभी कभी ये चीज़ बराबर हो जाती है और जब बराबर हो जाएगा तो हम नहीं कहेंगे कि एपी में है, क्योंकि एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में है, उसमें यहाँ पर दो बराबर हो गया, लेकिन अगला वाला जब निकाला गया तो वहाँ पर देखा गया कि वो बराबर नहीं है। क्योंकि सार्वंतर क्या होता है, प्रत्येक दो पदों के बीच में, प्रत्येक दो लगातार पदों के बीच में जो अंतर होता है वो सेम होता है ना। तो यहाँ पर ध्यान देना है। यहाँ तो पहले इतना निकाल लिया करिए। अगर यहाँ बराबर हो जाता तो एक और चेक करिएगा। बराबर हो जाती है तो एक और चेक करना। एक और चेक करने का मतलब A4 माइनस A3। पहला वीडियो में हमने बताया है कैसे सार्वंतर निकालते हैं, कैसे समांतर श्रेणी को चेक करेंगे। तो पहले इतना निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, बोलो। 4 माइनस 2 बराबर 8 माइनस 4। तो 4 में से 2 गए क्या होगा, 2। 8 में 4 गए 4, ये होगा। इसका मतलब क्या हुआ, अतः दिया हुआ अनुक्रम एपी में नहीं है। अगर यहाँ पर बराबर हो जाता ना तो एक और चेक करना पड़ता है, एक और चेक करना, बस एक और चेक कर लीजिए, उसके बाद ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा कि एपी में है कि नहीं। यहाँ पर बराबर नहीं है तो यहाँ पर साफ साफ कह दिए इसका मतलब एपी में है। क्योंकि सार्वंतर होता है क्या, सार्वंतर सभी लगातार दो पदों के बीच में अंतर क्या होता है, सेम होता है। अच्छा, अब आइए एक क्वेश्चन और बात करते हैं। जैसे मान लीजिए, चलिए 2 ही ले लेते हैं, दूसरा ये। दूसरा क्या है, 2 कामा 5/2 कामा 3 कामा 7/2। ये पता करना है कि ये वाला अनुक्रम समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो चलें पता देखते हैं। यहाँ क्या करें, सार्वंतर डी का फार्मूला क्या होता है, सार्वंतर डी का A2 माइनस A1 बराबर क्या होगा, A3 माइनस A2। पहले इतना चेक कर लो। A2 क्या है, 5/2 माइनस क्या हो जाएगा 2 बराबर क्या होगा 3 माइनस क्या हो जाएगा 5/2। ये समझ में आता ना, A1 क्या है पहला पद, A2 क्या है दूसरा पद, A3 क्या है तीसरा पद। तो ये सब पहला वीडियो में बताया हूँ। अब ये क्या आएगा, एलसीएम ले लो। 2 यहाँ एलसीएम हो जाएगा 5, 1 2 के 2, 2 2 4। यहाँ क्या, एक एलसीएम ले लो, 1 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, 1 2 3 6 माइनस 5। ये क्या आ रहा है, 1/2 1/2। यहाँ एक और चेक कर लीजिए, क्योंकि ये दोनों बराबर हो गया है। एक और चेक कर लीजिए, एक चेक और कर लेंगे तो पता चल जाएगा सही में है कि नहीं। A3 माइनस A2 हो गया, आपकी बार A4 माइनस A3 चेक कर लो। A4 माइनस A3 मतलब क्या होगा, चौथा पद 7/2 माइनस क्या हो जाएगा 3 अपान 1 कर लो। यहाँ 2 एलसीएम हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा, 1 2 के 2 2 3 6। भाई ये सब में बराबर हो रहा है। इसका मतलब क्या है, अतः दिया हुआ अनुक्रम क्या है, एपी में है। यहाँ पर सार्वंतर क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया। बात को समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। बहुत क्वेश्चन है ऐसा। अच्छा, ये सार्वंतर हो गया, ये अनुक्रम में कह रहा 3 और पद निकालिए। 3 और पद निकालना है। तो 3 और पद निकालने के लिए अगर आप चाहें तो इसको मिटा दें। कह रहा अगर एपी में है तो 3 और पद निकालिए। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ देखिए, ये क्या, पहला दूसरा तीसरा चौथा। अब हमको क्या निकालना, 5वां पद A5। A5 क्या होगा, A + 4D। ये कैसे आया, nवां पद का फार्मूला होता है, nवां पद का फार्मूला an बराबर होता है A + n - 1 × D। A + n - 1 × D होता है ना, an। ये क्या है, nवां पद। तो 5वां पद क्या होगा, यहाँ पर A5 लिख देंगे तो A क्या आएगा, A + n की जगह 5 रख देंगे तो 5 - 1 × D। तो 5 में से 1 है 4, ये हो जाएगा। A5 क्या आएगा, A + 4D। A मतलब पहला पद,
ए क्या है? पहला पद। A1, A1 मतलब यहाँ क्या है? A1 यहाँ पर क्या है? ए मतलब पहला पद। अगर आप लोग ये सब चीजें पता होना चाहिए भाई। अगर प्रथम पद ए हो, सारवंतर डी हो, तो आपको nवां पद का फॉर्मूला पता होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है ना। यहाँ A1 क्या होगा? पहला पद A होगा। A2 क्या होगा? अगर आप पूछे A2 क्या होगा? A प्लस डी होगा। कैसे आया? यहाँ रख दीजिए, n की जगह पर 2 रखेंगे तो 2 माइनस वन क्या हो जाएगा? 1, A प्लस डी आ जाएगा। A3 क्या आएगा? 3 रख दीजिए यहाँ पर, 3 में से 1 क्या है? तो A प्लस डी। ये सब रटा होना चाहिए, है ना, याद होना चाहिए। A5 क्या आएगा? A प्लस 4D। A की वैल्यू क्या है? 2, 4, D की वैल्यू क्या है? D, यही D है, सारवंतर 1 बेटा 2, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 4। A6 निकाल लो। A6 क्या आएगा? A प्लस 5D। डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ कि वहां पर रख देंगे तो हो जाएगा। A6 A प्लस 5D। A कितना है? 5, D कितना है? 1 बेटा 2 है, तो क्या आएगा? 2 प्लस 5 एकम 5 बटे 2। ये क्या होगा? एलसीएम ले लो, 1 2 2 4 और प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा? 9 बटे 2। A7 क्या हो जाएगा? A प्लस 6D। A कितना है बोलो? 2, 6 और D कितना है? 1 बेटा 2, 2 3 6, 2 प्लस 3 बराबर क्या होगा? 5। तो 3 और पद क्या है? 3 और पद या 3 पद क्या है? अगला 3 पद क्या हो जाएगा? 4, 9 बटे 2 और 5, ये अगला 3 पद आ गया, है ना। ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर जब एपी में हो तो ऐसे ही आपको करना होगा। बस ये याद रहे कि nवां पद का फार्मूला ये होता है, रख डालो। और जैसे पूछे कोई 10वां पद क्या आएगा? a प्लस 10 माइनस 1 मतलब a प्लस 90 हो जाएगा। ऐसे ही लगभग सारे क्वेश्चन करना है। एक क्वेश्चन और बता देते हैं, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। आइए अब फोर्थ का तीसरा बता देते हैं। तीसरा के बाद हम फिर बताएंगे, आप सब अपने से कर लेना। जो समांतर श्रेणी में होगा वही बात करना है आपको। आगे 3 पद और निकालेंगे, है ना। तो आइए, क्या है? -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 डॉट डॉट डॉट, है ना। तो यहाँ पर क्या है? सारवंतर निकाल लो। D बराबर क्या आएगा? A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। ये चेक कर लेते हैं पहले। A2 क्या? -3.2 माइनस, और A1 क्या है? पहला पद -1.2। A3 क्या है? -5.2 माइनस A2 क्या है? -3.2। ये क्या आएगा? -3.2, ये प्लस 1.2 हो जाएगा, -5.2 प्लस 3.2 हो जाएगा। ये क्या होगा? 0 हो जाएगा, -2 आ जाएगा, यहाँ पे -2 आ जाएगा। एक और चेक कर लीजिए, A4 माइनस A3 चेक कर लीजिए। A4 माइनस A3, A4 क्या है? -7.2 माइनस A3 -5.2, तो ये क्या होगा? -7.2 प्लस 5.2 बराबर क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। मतलब कुल मिला के क्या है यहाँ पर? ये सब क्या है? आपस में बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ? अतः दिया हुआ अनुक्रम मतलब सीक्वेंस एपी में है। अब आप लोग घर पर निकाल लेना भाई। अगर निकालना है 1 2 3 4, अब 5वां पद क्या होगा? A5, A प्लस 4D। अब A की वैल्यू क्या है? यहाँ A क्या है? यहाँ A क्या है? प्रथम पद A बराबर क्या है? -1.2 है, और D बराबर क्या है? -2 है। तो यहाँ A और D की वैल्यू रख देना। A6 क्या आएगा? A प्लस 5D आएगा। कर लेना भाई। A7 क्या होगा? A प्लस क्या आएगा? 6D आएगा। अब यहाँ वैल्यू A और D की वैल्यू रख लेना, आ जाएगा। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन करना है, आपको चेक करना है पहले कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं। जैसे लिखा हो 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। अब यहाँ सारवंतर D चेक करो पहले।
A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। अब A2 कितना है, 3 का स्क्वायर है, माइनस क्या होगा 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये कितना आएगा 9 माइनस 1 25 माइनस 9, 9 में से 1 गए 8, 25 में 9 गए 6 16, तो ये क्या 8 और 16 के बराबर है, नहीं है। अतः दिया हुआ अनुक्रम, बोलिए, दिया हुआ अनुक्रम AP में, ये तो रहा पहली प्रश्नावली। इस तरह सारा क्वेश्चन कर लेना है आपको। अब आते हैं दूसरी प्रश्नावली पर, नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब आइए प्रश्नावली 5.2 पर थोड़ा ध्यान दे रहा है। हमने बताया है इसके पहले वीडियो में समांतर श्रेणी का nवां पद, अभी लिखा भी था समांतर श्रेणी का nवां पद रटा होना चाहिए। समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। थोड़ा ध्यान दे रहा था, समझने की बात है, क्योंकि इसी पर सेकंड प्रश्नावली है। पूरी प्रश्नावली इसी पे खत्म हो जाएगी, पूरी प्रश्नावली इसी पे खत्म हो जाएगी। यहाँ a क्या है बोलो, प्रथम पद, a क्या है प्रथम पद, d क्या है बोलो सार्वंतर, और n क्या है पदों की संख्या, पदों की संख्या, और an क्या है nवां पद। तो एक चीज तो समझ में आती है कि यहाँ पर 4 अननोन हैं, कौन कौन, an, a, n और d। इन चारों में कोई 3 पता हो, इन चारों में कोई 3 पता हो तो हम चौथा अपने आप निकाल लेंगे। कहने का मतलब a, d, n और an में, इनमें इन चारों में कोई 3 पता हो, जैसे ये पता हो तो ये निकाल लेंगे, ये पता हो तो ये निकाल लेंगे, ये और ये पता हो तो n निकाल लेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ, इन चारों में कोई 3 पता होगा तो निकाल। तो पहली प्रश्नावली इसी पर है, सॉरी पहला जो क्वेश्चन है इसी पर है। तो देखिए एक टेबल बनाया हुआ है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 पर बात करें, पहला कह रहा है a की वैल्यू 7 है, पहला क्वेश्चन। d की वैल्यू क्या है 3 है, और n की वैल्यू क्या है 8 है। तो an निकालो, an के नीचे क्या लिखा है डैश डैश लिखा है, तो an निकालना है। तो ये फार्मूला हो गया। an का फार्मूला क्या होता है, nवां पद का फार्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये तो आसान था, तो an निकालना है। तो a की वैल्यू क्या है 7, n की वैल्यू क्या है 8 माइनस 1, d की वैल्यू क्या है 3, 7 प्लस 8 से क्या 7 त्रिक 21, 21 7 28। ये तो ठीक है। एक और कह रहा है दूसरा, देखिए दूसरे में a की वैल्यू दिया है -18, d की वैल्यू नहीं दिया है, d के स्थान पर डैश डैश दिया है, और n की जगह क्या लिखा है 10, और an की जगह पर क्या लिखा है 0, an की जगह क्या लिखा है 0। लगा दीजिए फार्मूला। AP का nवां पद क्या होता है, क्योंकि AP का nवां पद का फार्मूला क्या होता है, AP का nवां पद an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an कितना है यहाँ पर 0 है, a कितना है -18 है, n माइनस 1, n कितना है 10 है, -1 इंटू डी। -18 इधर आएगा क्या होगा प्लस हो जाएगा, 10 में से 1 गया 9, 9 डी बराबर क्या आएगा 18/9 बराबर क्या हो जाएगा, डी का मान क्या आ गया 2 आ गया। ऐसे ही ये निकालना है, मान लीजिए ये चौथा ले लेते हैं, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है, कुछ भी ले लीजिए। तो हम क्या लेते हैं चौथा लेते हैं, बाकी आप 2 करना अपने से। a की वैल्यू दिया है -18.9, d की वैल्यू दिया है 2.5, और n की वैल्यू पता करना है, और an की वैल्यू क्या है 3.6। आप लोग और 2 क्वेश्चन करना, एक ये बता देते हैं, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन बताया जाता है। अब यहाँ an का फार्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना, ये हो गया। अब यहाँ देखिए an कितना है 3.6, a कितना है -18.9, n नहीं पता है, d कितना है 2.5,
इसको इधर ले आओ 3.6 प्लस 18 पॉइंट क्या होगा 9, और ये क्या आएगा n-1 इंटू 2.5 है ना। तो ये कितना आएगा n-1 इंटू 2.5 बराबर आएगा 9 6 15 8 3 11 1 12 1 1 2, ये आ जाएगा है ना। बात समझ में नहीं आया, ये हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये n-1 बराबर क्या आएगा 22.5 बटे क्या होगा 2.5, ये से कैंसिल हो जाएगा, समझ में आया ना। और ये 25 और 25 नवैया कितना हो जाएगा 225, हाँ। और n-1 5 से काट दो, पहले 5 काट दो, ये क्या आएगा 5 चौक 20, 2 5 25, फिर 5 9 45, तो n बराबर क्या आएगा 10। ऐसे ही सारा क्वेश्चन करना है। जैसे मान लीजिए लिखा है तीसरा देख लेते हैं, तीसरा भी बता देते हैं। इसी में a की वैल्यू नहीं पता है, d की वैल्यू क्या है -3 है, और n की वैल्यू क्या है 18 है, और an की वैल्यू क्या है -5 है। रख लेते हैं। तो an बराबर क्या आएगा a प्लस n-1 इंटू d, कितना हो जाएगा। a की वैल्यू नहीं पता है, an कितना है -5, a की वैल्यू नहीं पता है, n की वैल्यू क्या है 18 -1, d की वैल्यू क्या है -3। सॉल्व कर लेंगे ना आप, ये -5 हो जाएगा। a 18 में से क्या क्या 17, और 17 3 51 -51 इधर जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आएगा 11 में से 5 गया 6 46 इधर आएगा, प्लस हो जाएगा। उसके बाद सॉल्व कर लेंगे आप लोग, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं किसी को। ये हो गया, ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब आइए दूसरा पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि विकल्प दिया है, बहुविकल्पी क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको आप कर सकते हैं 10 7 4 डॉट डॉट का 30वां पद निकालना है। क्या निकालना है 30वां पद। और यहाँ पर पहला विकल्प क्या है 97, और दूसरा विकल्प क्या दिया है, और तीसरा विकल्प क्या दिया है -77, और चौथा विकल्प दिया है -87। क्या है 30वां पद निकालिए, तो बहुत आसान है 30वां पद निकालना है। तो यहाँ पर ये बताइए प्रथम पद क्या है। प्रथम पद a बराबर क्या दिया है 10, और सारवंतर क्या दिया है। सारवंतर कैसे निकालते हो, दूसरा पद माइनस पहला पद, ये सारवंतर निकालने का तरीका है। चेक करना अलग होता है, सारवंतर निकालना अलग होता है। बस इतना निकाल लो, खत्म हो गया, चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एपी में है ही है, दिया हुआ है पहले से। 8 - 7 क्या हो 7 -10 बराबर क्या होगा -3। अब हमें क्या निकालना है 30वां पद। तो पहले बताइए चूंकि एपी का nवां पद क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी होता है। हमें क्या निकालना है, अतः एपी का क्या निकालना है हमें, या देयरफॉर लिख सकते हो एपी का 30वां पद क्या आ जाएगा, ये nवां पद an, ये क्या होगा a 30, क्या होगा a की वैल्यू क्या है 10, और n की जगह क्या है 30, n की जगह क्या है 30 -1, और d की वैल्यू क्या है -3। तो ये कितना आएगा 10, 30 से 29, और 29 गुणे -3, तो क्या होगा माइनस हो जाएगा 3 9 27, और 3 दूना 6, और 6 2 8 87, और ये घटा दीजिए इसको 7 8 हो जाएगा 7 -77, माइनस हो जाएगा ना। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ऐसे ही ये भी कर लेना, 11वां पद निकाल लोगे, मुझे पूरा विश्वास है। अब आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसमें कह रहा है कि रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। तो एक चीज एकदम रट डालो। रटने का मतलब क्या हुआ भाई, देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको रटो। nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है, इसको मैंने ये कैसे आया, इसको मैंने प्रूफ भी किया है। पहले वीडियो में हमने ये भी बताया कि इसका प्रूफ क्या होता है, इसका प्रूफ कैसे आया, तो हमने बताया है इसको, आप वहाँ देख सकते हैं। ये क्या है nवां पद का फॉर्मूला। अगर मैं पूछूं कि 8वां पद बताइए a8, तो n की जगह पर 8 रख दो, तो क्या आएगा a + 70। रटो। 12वां पद क्या आएगा, n की जगह 12 रख दो, 12 में से 11 हो जाएगा। ऐसे ही आपको डायरेक्ट करना है, और हमको अब बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। अच्छा, पहला क्वेश्चन लिखा है, क्या लिखा है 2, और बॉक्स बनाया है, और 26। यहाँ देखिए, यहाँ पहला पद क्या है
A1 बराबर क्या है ए होता है और ए की वैल्यू क्या है 2। A2 नहीं पता है, A2 ये इसको A2 मान लो, दूसरा पद है। और A3 पता है कितना 26, है ना। अब ये एकदम रटो, एकदम बात कर रहा हूँ, एकदम रट जानी चाहिए। A1 क्या है पहला पद, क्या है A1 क्या है पहला पद, A बराबर क्या है 2 है ना। अरे भाई A1 मतलब 1 रख दो यहाँ पर, n की जगह 1 रखो तो 1 में से 1 गए 0। जब 0 हो जाएगा तो A1 बराबर क्या आएगा 1 - 1 0, ये A1 बराबर क्या होगा ए क्या है 2। अब यहाँ बात करते हैं, हमें A2 निकालना है। अब A3 रख डालो, A3 क्या होगा a + 2d। कई बार पहले भी वीडियो में बताया, इसमें भी बताया। A3 यहाँ 3 रख दो, 3 में से 1 गए तो a + क्या आएगा 2d आ जाएगा, बराबर क्या होगा 26 के। यहाँ a की वैल्यू क्या है 2, यहाँ रख दीजिए, 2 + 2d बराबर क्या होगा 26 के। तो 2d बराबर क्या आएगा, इधर जाएगा तो 26 में 2 गए क्या होगा 24, तो d बराबर क्या आएगा 12। और जो बॉक्स क्या है A2 है, तो A2 बराबर क्या आएगा, यहाँ 2 रख दीजिए, 2 में से 1 गए 1, a + d आ जाएगा, a + d। a की वैल्यू क्या है 2 है और d की वैल्यू क्या है 12 है, 12 2 14, ये बॉक्स है। बोलो बेटा समझ में आ रहा ना। तो मतलब कोई भी पद निकालना हो तो सबसे पहले हमें क्या पता करना चाहिए, प्रथम पद और सार्वंतर। प्रथम पद और सार्वंतर मिल गया तो जान लीजिए हर पद मिल जाएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। एक बॉक्स यहाँ बनाया है, यहाँ 13 लिखा है, एक बॉक्स यहाँ बनाया है, एक 13 लिखा है, 3 लिखा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये क्या है, ये A1 है, ये क्या है A1 बराबर क्या है A, ये क्या है A2, ये क्या है A3, यहाँ क्या है यहाँ पर A1 बराबर क्या है A और हमको A निकालना है। A2 कितना दिया है 13 दिया है, A3 क्या करना है निकालना है, A4 कितना दिया है, चौथा पद कितना दिया है 3। बात को समझ पा रहे हैं ना सब लोग। ये A1 पहला पद क्या है A होता है, इसको A1 बराबर A लिख दिया, हमको पहला पद निकालना है। और A2 क्या है दूसरा पद 13 है, A3 बॉक्स वाला है नहीं पता है, और 3 ये क्या है चौथा पद है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, A4 3। अब इनकी हेल्प से हमें इन दोनों बॉक्स की वैल्यू लाना है। तो क्या करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। A2 क्या होगा, यहाँ से A2 क्या आएगा a + d बराबर क्या होगा 13, है ना। और A4 क्या होगा a + 3d बराबर क्या होगा 3। इसको समीकरण 1 मान लो, इसको 2 मान लो, है ना। तो क्या करेंगे समीकरण 2 और 1 से, समीकरण 2 और 1 से, 2 क्या है a + 3d बराबर क्या है 3, और 1 क्या है a + d बराबर क्या है 13, ठीक है ना। चलो चाहे 1 और 2 करो, चाहे 2 और 1, कोई दिक्कत नहीं। हमें a और d की वैल्यू निकालना है। भाई a और d जब तक निकलेगा नहीं तब तक कोई पद निकाल नहीं पाओगे, कोई भी टर्म नहीं निकल पाएगा। तो a और d मान निकालना, तो यहाँ क्या करेंगे घटा दीजिए, घटाओगे, जब घटाओगे तो क्या आएगा ये माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 3 में से 1 गए 2, 2d हो जाएगा, और 3 में से 13 गए -10, यहाँ से d की वैल्यू क्या आएगी -5। अब d का मान कहाँ रख देंगे, d का मान 1 में रख दीजिए, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, है ना। तो रख दीजिए a - 5 बराबर क्या होगा 13, तो a की वैल्यू क्या आएगी 18। a मिल गया और d मिल गया, अब कुछ भी निकाल सकते हो। a मतलब पहला पद, ये तो आ गया है, ये तो आ गया है। अब हमें A3 निकालना है, और A3 क्या होगा वहाँ रख दीजिए, तो क्या आएगा a + 3 - 1 मतलब a + 2d आ जाएगा। और a की वैल्यू कितना है 18, 2 d की वैल्यू क्या है -5, तो 18 और 2 पंचे 10 -10 हो जाएगा 8। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन को करना है। बात को समझ में आ रहा नहीं आ रहा, a और d निकालना है, उसके बाद हाई टर्म निकल आएगा कोई भी बॉक्स से, नोट कर लीजिए। अब ऐसा कोई भी बॉक्स होगा तो आप कर ले जाएंगे, चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन हो, है ना। अगर क्वेश्चन नंबर अगर 4 का है तो 4 भी कर सकते हैं, 3 क्या है 3 भी कर सकते हो,
9 से 1/2 मतलब 2 9 18 की 19/2 है ना, ऐसे कर लेंगे। जैसे मान लीजिए एक बॉक्स दिया हुआ है, पांचवा में देख लेते हैं क्या लिखा है। एक बॉक्स यहाँ दिया है 38 दिया हुआ है, एक बॉक्स यहाँ दिया है, एक बॉक्स यहाँ दिया है, एक बॉक्स यहाँ दिया है और -22। अब आप लोग कर लेना भाई, यहाँ पर क्या है, ये A1 है, A1 बराबर क्या है A, A2 बराबर क्या दिया है 38, ये क्या है A3 है, ये क्या है A4 है, ये क्या है A5 है, ये क्या है A2 है और ये क्या है A6 है। A6 बराबर क्या दिया है, A6 बराबर क्या दिया है -22। बस निकाल लेंगे। अब A2 की वैल्यू क्या होगी, A + D बराबर क्या आएगा 38 और A6 क्या होगा A + 5D बराबर क्या होगा -22। इन दोनों की हेल्प से विलोपन विधि से A और D का मान निकाल लेंगे। उसके बाद फिर A2 निकल आएगा, A3 निकल आएगा, A4 कैसे, A2 A + D होगा, A2 तो आ ही गया है, A3 क्या होगा A + 2D होगा। यहाँ से A और D निकल आएगा, उठा के रख देंगे, सॉल्व हो जाएगा। इस तरह सारा क्वेश्चन करना है आपको। अब आते हैं चौथा सवाल। चला 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है, ठीक है ना। तो मान, हमको नहीं पता कौन सा पद 78 है, तो मान लेते हैं, माना इस एपी का nवां पद, हमें नहीं पता कौन सा पद है, हम मान लेते हैं nवां पद क्या है 78 है ना। यहाँ क्या दिया है बोलो, दिया है प्रथम पद क्या है, प्रथम पद A बराबर क्या है 3, D बराबर क्या होगा T2 - T1, तो T2 - T1 क्या हो जाएगा 8 - 3 बराबर क्या हो जाएगा 5। तो चलिए nवां पद का फॉर्मूला लगाइए, nवां पद बराबर क्या आएगा A + n - 1 × D, और nवां पद क्या है, हमने क्या माना है 78 माना है। A की वैल्यू कितना है 3, n निकालना है और D कितना है 5, इधर ले आओ तो क्या आएगा 75 हो जाएगा, बराबर क्या होगा n - 1 × क्या होगा 5, तो n - 1 बराबर क्या आएगा 75/5 हो जाएगा, 5 × 5 = 25, n - 1 करेंगे n बराबर क्या होगा 16। ऐसे ही सारे क्वेश्चन करना है ना। n की वैल्यू क्या होगा 16, इसका मतलब 16वां पद क्या होगा 78 होगा। आप इसी तरह 3 5 8 सबको जोड़ते जाओ, 5 5 जोड़ते जाओ, 3 5 8 8 5 13 13 5 18, ऐसे जोड़ते जाओ, 16वां पद क्या आ जाएगा 78 आ जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। अब कह रहा है कि कौन सा पद -150 है। अच्छा एक चीज और बता दें, जैसे n का मान यहाँ आ गया, भिन्न आ गया, 16 मान लीजिए 3 आ गया, n का मान क्या आ गया 16/3 मान लेते हैं आ गया। अगर 16/3 आ जाएगा बेटा, तो यहाँ पर आप कह देंगे कि, क्योंकि ऐसे तो कहेंगे नहीं कि 3.5वां पद कौन है या 2.5वां पद कौन है, 5.5वां पद, ऐसा तो होता नहीं। n यहाँ क्या होना चाहिए, धन पूर्णांक होना चाहिए, n क्या होगा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, धन पूर्णांक। अगर n का मान भिन्नात्मक आ गया तो यहाँ कह देंगे n क्या लिख देंगे, धन पूर्णांक नहीं है। क्या कहोगे, चूंकि n धन पूर्णांक नहीं है, अतः 78 इस श्रेणी का कोई पद नहीं है। अगर मान लीजिए आ गया भाई, ये तो आ गया ठीक है, अलग बात है, कभी कभी n का मान भिन्न में आ जाएगा। जब भिन्न में आ जाएगा तो कह देंगे कि भैया ये इस मतलब जो भी पद पूछा जाएगा तो कह देंगे कि यहाँ पर अगर हम कह दें n की वैल्यू 16/3 आ गया, तो कह देंगे यहाँ पर n धन पूर्णांक नहीं है, अतः 78 इस श्रेणी का कोई पद नहीं है ना, अगर भिन्नात्मक में आता है तो। इसी तरह छठा सवाल भी आप सॉल्व कर लेना। अब आते हैं सातवां सवाल। छठा कर लेना, कौन सा पद कह रहा है, क्या AP 11 8 5 2 का एक पद -150 है। तो मान लेते हैं nवां पद क्या है -150, आप सॉल्व करिएगा, n का मान अगर धन पूर्णांक आता है तो मान लेते हैं वही क्या होगा, वही पद क्या होगा, उतना होगा -150। लेकिन n का मान क्या भिन्नात्मक है या ऋणात्मक है, तो आप कह देना कि n धन पूर्णांक नहीं है, अतः ये इस श्रेणी का कोई पद नहीं है। चलो सातवां सवाल क्या कह रहा है,
उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। बहुत ही आसान है ना। तो कोई भी पद निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, माना क्या मानेंगे, एपी का प्रथम पद ए। पहली बात तो ध्यान देना, कोई भी पद निकालना हो तो पहली बात तो आपके पास प्रथम पद और सारवंतर डी होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप नहीं निकाल पाएंगे। तो पहले प्रथम पद और सारवंतर निकालना है। तो चलिए क्या लिखा है, 11वां पद 38 है प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार पद क्या हो जाएगा, a प्लस 11 फार्मूला लगा देंगे -1 इंटू डी। और 11वां पद कितना दिया है 38, a प्लस क्या होगा 10 डी। ये समीकरण 1 हो गया। अब द्वितीय शर्तानुसार क्या है, द्वितीय शर्तानुसार क्या हो जाएगा, 16वां पद। 16वां पद क्या आएगा 73 है, तो पहले 16वां पद का फार्मूला लगा दीजिए। और 16वां पद क्या है 73 है, a प्लस क्या होगा 15 डी। समीकरण तो पहले 1 और 2 से a और d का मान निकाल लो। तो समीकरण 2 और 1 से, 2 थोड़ा बड़ा है इसलिए हम इसको पहले लिख देते हैं। a प्लस 15 डी बराबर क्या होगा 73 के, और a प्लस 10 डी बराबर क्या होगा 38 के। क्या हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल घटा दो, घटाने पर 15 में 10 गए क्या होगा 5 टी, और 13 में से 8 गए 5, और यहाँ बचेगा 6, 6 में से 3 गए 3, डी बराबर क्या आएगा 7, 5 7 35। अब डी का मान क्या रख देंगे, डी का मान समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में रखने पर जब 1 में रखोगे तो क्या होगा a और डी का मान रखेंगे 1 में तो 10 7 70 बराबर क्या हो जाएगा 38 के। a बराबर क्या होगा 38 माइनस 70, तो कितना आएगा, कहीं गलत तो नहीं हो रहा है, ठीक है 270 है। हाँ तो क्या आएगा 10 में से 8 गए 2 और 6 में से 3 गए 3, -32 हो जाएगा। a का मान क्या आएगा -32। अब कह रहा है कि क्या निकालना है, कहीं गलत तो नहीं हो रहा है, चलिए भाई आंसर चेक कर लेंगे। अब कह रहा है कि निकालना है 31वां पद निकालना है। क्या निकालना है 31वां पद, 31वां पद निकालना है। 31वां पद क्या आएगा a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस क्या आएगा 30 डी आ जाएगा। a की वैल्यू कितना है -32, 30, डी की वैल्यू क्या है 7, क्या आएगा -32, 3 से 21 210, तो ये 10 में घटा दो इसको, 10 में 2 गए 8, यहाँ बचेगा 10 में 3 गए 7, यहाँ बचेगा 178 प्लस में आएगा। चेक कर लो, देख लेते हैं आंसर क्या है। 5.2 का 7वां सवाल। बस 78 सही है ना। तो कहने मतलब क्या हुआ, अगर a और d का मान पता चल जाता है तो चाहे आप 31वां पद निकालो चाहे आप समांतर श्रेणी निकालो। अगर a और d मिल गया तो समांतर श्रेणी भी निकाल लेंगे। पहला पद क्या है -32, दूसरा क्या है a2 a3 a4 a5 सब ऐसे निकाल लेंगे, है ना। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, -32 में 7 जोड़ेंगे, 7 7 जोड़ते चले जाइए। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर a और d निकला है तो a2 a3 a4 a5 a6 सब निकाल लेंगे, पहला पद दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद, बस 3 4 निकाल के बता दें कि इससे एपी में। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, सिर्फ 31वां पद पूछा है, तो इस तरह क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। नोट कर लीजिए इसको। 8 क्या कह रहा है 8वां, एक एपी में 50 पद है, मतलब एन का मान क्या है 50, एन का मान कितना है 50 पद हैं, तो 50 हो गया। और तीसरा पद 12 है, अंतिम पद 106 है, तो इसका 29वां पद कर दिया। अंतिम पद 106 है, अंतिम पद क्या है 106 है। और क्या दिया है तीसरा पद मतलब a3 बराबर क्या है 12 है। तो कह रहा है कि 29वां पद ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है। अब अगर आप लोग पहला वीडियो देखे होंगे तो अंतिम पद को nवां पद भी कहते हैं,
तो अंतिम पद का फॉर्मूला क्या होगा, एल बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमने पढ़ाया है अंतिम पद को क्या कहते हैं, एनवा पद भी कहते हैं, और अंतिम पद का जो फॉर्मूला होगा वही एनवा पद का फॉर्मूला होगा। तो एनवा पद का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो अंतिम पद का भी वही फॉर्मूला हो जाएगा। तो एल की वैल्यू कितना दिया है, 106 दिया है। ए कितना दिया है नहीं पता है। एन की वैल्यू क्या है 50, तो ए प्लस क्या आ जाएगा 49, डी बराबर क्या होगा 106 के। और तीसरा क्या आएगा, तीसरा ये क्या है, तीसरा पद है ना, ये क्या है तीसरा पद है, फॉर्मूला रख देंगे। तीसरा पद क्या होगा, ए प्लस थ्री माइनस वन इंटू डी, तो क्या आएगा ए प्लस टू डी। ए प्लस टू डी बराबर क्या होगा 12 के। तो इन दो समीकरण से पहले इसको फिर इसको लिख लेना, घटा देना, तो इन दो समीकरण से ए और डी का मान आ जाएगा। जब ए और डी का मान आ गया, जब ए और डी का मान आ गया, तब 29वां पद निकालना है। 29वां पद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस 29 माइनस वन इंटू डी, और डी रख देना, आ जाएगा। कर लोगे ना, 8वां कर लेना आप लोग। अब 9वां देखिए, 9वां कह रहा है एपी का तीसरा और 9वां पद 4 और माइनस 8 है, इसका कौन सा पद शून्य होगा। वही चीज है, पहले तीसरा पद क्या है A3, A3 क्या हो जाएगा, A3 कितना पहले दिया है, पहले देख लेते हैं, 4 दिया हुआ है। A9 कितना दिया है, -8 दिया है। कह रहा है कौन सा पद शून्य होगा, तो पहले बताइए A3 मतलब क्या होता है, A प्लस 2D हो जाएगा, और 9वां पद क्या होगा, A प्लस 8D हो जाएगा बराबर -8। अब इसको A और D का मान निकाल लेंगे। जब A और D का मान निकल आएगा, है ना, तो कह रहा है कौन सा पद शून्य होगा, तो मान लेते हैं, माना इस श्रेणी का nवां पद क्या होगा, शून्य होगा। nवां पद क्या होगा, शून्य होगा, तो क्या हो जाएगा, शून्य होगा। तो an बराबर क्या होगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और an क्या है, शून्य है। a का मान यहाँ निकाल लोगे, d का मान निकाल लोगे, उठा के यहाँ रख देना। जब रख दोगे तो n का मान यहाँ से आ जाएगा। कर लेना ये सब चीजें। अब आइए 10वां सवाल। 10वां क्या लिखा है, एक एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो सार अंतर ज्ञात कीजिए। सार अंतर ज्ञात कीजिए। एक एपी का 17वां पद पे क्या मान ले, माना एपी का प्रथम पद क्या मान लेते हैं ए, और सार अंतर क्या मान लेते हैं डी। किसी एपी का 17वां पद, 17वां पद मतलब A17, उसके 10वें पद से, उसके 10वें पद से 7 क्या है, अधिक है, तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। चलो कोई बात नहीं। A17 मतलब 17वां पद क्या होगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, A प्लस 16D आ जाएगा। 10वां पद क्या आएगा, A प्लस 9D आ जाएगा, प्लस क्या होगा 7, A से कैंसिल हो जाएगा, सही है ना। इधर ले आइए, 16 में से 9 गए क्या हो जाएगा 7, डी बराबर क्या होगा 7, डी बराबर क्या आएगा, ये हो गया 10वां सवाल। अब है क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या कह रहा है, 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। पहले देखिए यहाँ एपी दिया है, 11वां सवाल देखिए, 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट डॉट, कह रहा है का कौन सा पद, इस श्रेणी का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो पहले यहां देखिए, पहले यहां पर प्रथम पद क्या है, प्रथम पद a बराबर क्या है 3, और d बराबर क्या है A2 माइनस A1, दूसरा पद माइनस पहला पद, ये सारा अंतर है। A2 क्या है 15 माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा 12। तो d का मान तो आ गया भाई, और a का मान, a और d है, तो पहले 54वां पद निकाल लो। 54वां पद A54 क्या होगा, a प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी। a का मान कितना है 3, 54 से 53, d का मान कितना है 12, तो 12 3 36, अब 12 पंचे 60, 60 3 63, 636, तो 600 क्या हो जाएगा 39।
ठीक है ना, ये हो गया, ये हो गया। तो मान लेते हैं, माना इस श्रेणी का nवां पद क्या है, 54वें पद से 54वें पद से 54वें पद से 132 अधिक है, हम मान लिए। तो क्या हो जाएगा, nवां पद मतलब an बराबर क्या है, 54वें पद से, मतलब a 54 कितना अधिक है, 132, इसमें 132 जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा। ये nवां पद क्या है, 54वें पद से 132 क्या है, अधिक है, ठीक है ना। अब an क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस an मतलब nवां पद लिखा भी हूं, a प्लस n माइनस 120, और a 54 कितना आया, 6 से 39 प्लस क्या हुआ, 132। a का मान कितना दिया है बोलो, 3। n माइनस 1, d का मान कितना दिया है, 12। ये 9 में से 2 गए, 9 तो क्या हुआ, 11, 3 3 6 1 7, 6 1 7, 771। तो 12 n माइनस 1 बराबर क्या होगा, 3 इधर जाएगा, 11 से 3 गया 8, 6 768 हो जाएगा। तो n माइनस 1 बराबर क्या आएगा, 768/12, 72, 476, 48। तो n माइनस 1 बराबर क्या होगा, 74, n बराबर क्या आ जाएगा, 74, 1 + 1 5 हो जाएगा। तो 75वां पद क्या होगा, 54वें पद से 132 अधिक होगा, ये हो गया। बात समझ में है ना, n का मान क्या आएगा, 75, नोट कर लीजिए इसको। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, बात करते हैं क्या कह रहा है, दो समांतर श्रेणी का सारवंतर समान है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके हजारवें पदों का अंतर क्या होगा। तो पहले मान लेते हैं दो समांतर श्रेणी ना, तो माना पहली AP का प्रथम पद, पहले AP का प्रथम पद मान लेते हैं स्मॉल a है, स्मॉल a है, तथा दूसरे AP का प्रथम पद हम मान लेते हैं कैपिटल A है। कोई दिक्कत नहीं है ना, दो समांतर श्रेणी है ना यहाँ पर। अच्छा, दोनों समांतर श्रेणी के 100वें पदों का अंतर क्या है, 100 है। अच्छा, और मान लेते हैं तथा सारवंतर क्या मान ले, सारवंतर दोनों के लिए सेम है, तो हम डी मान लेते हैं, क्योंकि प्रत्येक के लिए क्या है, सेम है, इसके लिए भी इसके लिए भी, दोनों समांतर श्रेणी के लिए सारवंतर क्या है, सेम है। अब हम बात करते हैं 100वां पदों का अंतर दिया है, 100वें पदों का अंतर मतलब 100वां पद A100, इसका 100वां पद क्या होगा, A100 का अंतर कितना दिया है, 100। इसका निकालोगे क्या आएगा, फार्मूला क्या होता है nवां पद का, nवां पद का फार्मूला क्या होता है, A + n - 1 × d, ये होता है। तो इसका 100वां पद क्या होगा, A + 100 - 1 × d, और इसका 100वां पद क्या होगा, तो पहला पद क्या है यहाँ पर, इसके लिए पहला पद कैपिटल A है, तो कैपिटल A, बाकी सब सेम है, बराबर क्या होगा 100, क्या आएगा, सॉल्व करो 100। सौ में से 99, तो अब हमें क्या निकालना है, दोनों समांतर श्रेणी के हजारवें पदों का अंतर, मतलब क्या निकालना है, A1000 - A1000। इसके लिए प्रथम पद क्या होगा, फार्मूला तो वही रखेंगे, इसके लिए प्रथम पद क्या है, पहले वाले के लिए प्रथम पद A है, तो फार्मूला ये लगाएंगे, यही क्या होगा, A + 1000 - 1 × d, ये सारवंतर दोनों का सेम है ना, इसलिए D दोनों सेम लिख रहा हूँ। ए हजारवा क्या होगा, इसके लिए प्रथम पद क्या है, कैपिटल A रख देंगे, ये कितना आएगा, 999 हो जाएगा।
ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और ये कितना है, 100 है समीकरण 1 से। ये क्या है, a माइनस ए, और a माइनस ए क्या है, समीकरण 1 से 100 है। कहने का मतलब क्या हुआ, इनके हजारों पदों का अंतर भी क्या होगा, 100 ही आएगा। आंसर क्या आएगा, 100 ही आएगा। नोट कर लीजिए। तो बस आज यहीं तक, और आप लोग हाफ ईयरली एग्जाम दे लीजिए, और कंटिन्यू हमारा चलता रहेगा वीडियो, 10th 12th का 11th का सब चलता रहेगा। और क्या कहते हैं, यूपी बोर्ड की परीक्षा का जब एग्ज़ाम होगा तो उसके पहले हम लगभग सारे टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है वो कवर करा देंगे, और अनसॉल्व के सारे क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे। कहने का मतलब कि लगभग 99% क्या 100% कोशिश करेंगे कि सारा का सारा क्वेश्चन इस बोर्ड में लगा रहेगा। जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं सब क्वेश्चन इस बोर्ड में हम लगाए रहेंगे। बस आपको पढ़ना है और आराम से जाके एग्ज़ाम देना है। अभी टाइम है, आप लोग आराम से पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।